ये उसके सारे एक्सट्रैक्ट, उसको सारे एक्सट्रैक्ट उसके अंदर आपके कप के अंदर आ जाएंगे। ज्यादा किसी चीज को उबालना मतलब उसकी चीजों को खत्म कर देने वाली बात है, उसमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा, अब ये लड़ जीरा की जब हम बात कर रहे हैं, जो लड़ जीरे का ऊपर का जो कांटे वाला पोर्शन है, उसके नीचे की जो डंडी है, लड़ जीरे का ऊपर का पोर्शन आप तोड़ दीजिए, उसके जो नीचे का पोर्शन है उसको आप लोग दातुन कर सकते हैं। ये पायरिया की बीमारियों का जो इलाज होता है, इसकी डंडी को सुखाकर पाउडर बनाए जाते हैं, जो कि डेंटिस्ट के लिए कहीं ना कहीं आगे यूज किए जाते हैं। उसके जो नीचे का पार्ट है जिसपे कांटे नहीं है, उसको आप दातुन कर सकते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें टाइम टू टाइम सर्च करनी चाहिए, लेकिन सर्च कैसे करनी चाहिए? अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को सिखाते हुए, उनको जंगलों में ले जाते हुए। हम लोग सर रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि हमारे जंगल जो गिव मी ट्रीज रेडी कर रहा है, वहां पर आप लोग आइए, हमें आप स्कूल्स में लेके चलिए, हमें आप कॉरपोरेट्स में लेके चलिए। वहां पर इस समय ये चीजें सिखाना बहुत जरूरी है। वी आर द लास्ट जनरेशन कि हम लोग आगे आने वाले जीवों को कहीं ना कहीं धरती के साथ कनेक्ट कर पाए। हम लोग सब लैपटॉप मोबाइल उसी पे जाके चिपक गए। पुराने जमाने में अपने पेरेंट्स के साथ हम लोग उंगली पकड़ पकड़ के पार्क में जाया करते थे। सब किस्से खत्म हो गए, किसी के पास टाइम नहीं। और आज अगर टाइम थोड़ा सा मिलता है तो बच्चों को लेकर चलो जी, आपका जन्मदिन है, आपको हम लोग मॉल लेके चलते हैं। आप उनको कनेक्ट कर जाइए। आगे आने वाला जीवन बहुत जरूरी है कि बच्चों को सिखा जाए। जो हम लोग ऑक्सीजन के बॉम्ब, जो ऑक्सीजन के चैम्बर जो क्रिएट कर रहे हैं जंगल, क्योंकि आगे आने वाला टाइम ऐसा है कि बच्चों को ना टेंशन बहुत होगी। उनको उन ऑक्सीजन के चैम्बर्स में ले जाइए। वहां पर आके हमारी टीम कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराएंगी। मैंने अभी 2 हफ्ते पहले एक एक्टिविटी वहाँ शुरू करवाई थी कि नर्सरी बैग्स को कैसे भरवाना है। तो शायद आपकी टीम भी वहां पर नेक्स्ट में करके आई है। तो ऐसी चीजें वहां पर करवाइए और उनको पुरानी चीजों के साथ जोड़िए। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ हमारे लिए संभाल के रखा हुआ था। अभी तो इसके अंदर आपके साथ स्लाइड्स में और चीजें नहीं है, जैसे इंकबेरी का एक प्लांट था सर, इंकबेरी का प्लांट, जिससे हम लोग पहले लिखा करते थे, इंक उससे बनाई जाती थी। वो इंकबेरी का प्लांट आपकी स्लाइड के अंदर नहीं है। वो इंकबेरी के प्लांट से क्या होता था, वो एक होता है आपका क्रीपर, एक होता है बुश, एक होता है श्रब, एक होता है ट्रीज, एक होता है क्लाइंबर, जो किसी भी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। तो वो ऐसा ही क्लाइंबर है, अरावली पर पाया जाता है। उसके ऊपर, उसके साथ उसके पत्तों से इंक बनाई जाती थी। लेकिन हमारे पूर्वज बहुत स्ट्रांग थे। वो क्या करते थे कि ज्यादातर पहले कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो थी नहीं, ज्यादातर नीचे झुग्गी झोपड़ी या फिर ग्राउंड फ्लोर पे बना होता था घर। तो सांप वगैरह आ जाते थे। तो सांप तो ज्यादातर पॉइजनस होते हैं कि नहीं होते हैं? प्लीज आपका कमेंट चाहिए मुझे कि स्नेक्स आर पॉइजनस और सारे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं बस। नॉट। कितने प्रकार के स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? आप परसेंटेज प्लीज लिख दीजिए। 1%। 1%? आप लोग लिख दीजिए कितना परसेंट है, आप कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको ये चाहिए। चलिए, अब मैं इसके साथ शेयरिंग करता हूँ। कोई भी सांप पॉइजनस नहीं होता, वेनेमस होते हैं, वेनम होता है। उनका यहाँ पर एक वेनम ग्लैंड होता है। वो जब उसको स्क्वीज करते हैं ना, तो उनके जो फंग्स होते हैं जिससे वो डंक मारते हैं, वो हॉलो होते हैं। वो वेनम निकल के आपकी बॉडी के अंदर उनके हॉलो फंग्स के थ्रू आ जाता है, तो वो स्टिंग कर देते हैं। अब वो क्या हुआ, उनमें स्टिंग के अंदर क्या आया, बहुत अच्छा प्रोटीन आया, बहुत अच्छे एंजाइम्स आए। लेकिन वो क्या करता है कि वो ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देता है। वो एक जगह जाके चिपक जाता है। तो जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन कट गया, टूट गया, तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट अटैक, सॉरी नीचे कुछ आ रहा है, हाउ कैन आई कनेक्ट यू सर, मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। तो कभी आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो कभी हार्ट अटैक या फिर ब्रेन हैमेज होने से व्यक्ति की डेथ होती है। ऐसे डेथ नहीं होती। वही ये तो जो उसके बॉडी से जो मतलब कि जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं, उनकी वो थैलियां निकाल लेते हैं, उनका प्रोटीन निकाल लेते हैं। वो तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उसकी टेबलेट्स बना बना कर आती हैं। उसकी चीजें आगे कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमंस के लिए, सर्वाइवल के लिए काम आती हैं। क्या ये हम एक स्टोर में कांटा और एक दिखाई देना बंद हुआ है इसकी,
मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या था, नहीं क्लियर हुआ प्लीज। अच्छा, मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछता हूँ क्या है। तो सांप भी हमारे लिए कोई, जो प्रकृति की कोई भी चीज है वो हमारे लिए खराब नहीं है, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है। अब जब ये सांप की बात कर रहे हैं, तो पुराने जमाने में लोग जो ग्राउंड फ्लोर पर रहा करते थे, कभी अगर आके सांप ने काट लिया तो इसके पत्ते तोड़कर आधी कटोरी उसका जूस निकाल लिया, कुट काट के जूस निकाल लिया, वो अगर पिला दिया है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट 3 से 4 घंटे बचा रहता है, और वो जाकर उसके बाद अपना ट्रीटमेंट कराने तक पहुंच सकता है। तो ऐसे प्लांट्स हमारे विलुप्त हो रहे हैं। हमारी टीम इन प्लांट्स को बचाने का काम भी कर रही है। तो कभी आपको अगर मौका मिले, तो जैसे आप लोग हमारी नोएडा साइड पर आए, तो वहां पर पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन, जामुन, आम, नीम, शीशम, सहजना, इस प्रकार की वैरायटीज है। लेकिन कभी आप हमारे अगर अरावली के साइड पर आएंगे, तो अभी एक अगला प्लांट एक आ रहा है अडुसा। वहां पर अडुसा है, जल जमनी है, इंकबेरी है, हेन्स है, रूंज है, खेजड़ी है, इस तरह की वैरायटीज है। तो वहां पर आप नेचर वॉक करना पसंद नहीं करेंगे? ऐसी जगहों पर सर आइए, बच्चों को, फैमिलीज को कहीं ना कहीं जोड़ के जाइए। हमारा काम ही यही है। मैंने भी जब अपने वॉलंटियर रिटायरमेंट जब ली, बच्चे बड़े हो गए, जॉब्स कर रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा इस समय जेपी मॉर्गन में है, बेंगलोर में काम कर रहा है, वो स्ट्रेटेजीज का हेड है। छोटा बेटा अपना बिजनेस कर रहा है, और हम लोग वापस यंग होने शुरू हो गए। मुझे रोमेटिक आर्थराइटिस था, 1972 में मुझे रोमेटिक आर्थराइटिस हुआ था, 1972। और मेरी बॉडी करती चली गई। मेरी मदर ने ये हार श्रृंगार का पत्ता और कुछ चीजें और डाल डूल कर मुझे पिला पिला कर खड़ा कर दिया, मेरा आर्थराइटिस ही गायब हो गया। कुछ नहीं, सब चीजें नेचर में है, लेकिन यू हैव टू नो हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। कैसे आपको उस प्लांट को यूज करना है, उसका कौन सा पार्ट यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, आपके साथ और चीज शेयर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैं देख रहा हूँ टाइम बहुत कम है, और मैं अगर मेरा अगर 4 से 5 घंटे का सेशन है तभी छोटा पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट कॉलेजेस के अंदर सेशंस होते हैं, वो 3.5 घंटे से 7 घंटे के सेशंस होते हैं। अच्छा, दिस इज मिंट। आपको पता है कि डू यू टेक वर्कशॉप्स? यस, आई टेक वर्कशॉप्स। अरुणिमा जी के पास मेरा नंबर है, आप लोग उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वर्कशॉप के अंदर मैं अभी तक 3,000 से ज्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉरपोरेट्स मैं जाता रहता हूँ। तो वहाँ पर मेरे सेशंस चलते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों पे होते हैं। बहुत सारे काम हम लोग, बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं। मैं 100 से ज्यादा एक्टिविटीज कराता हूँ कॉर्पोरेट्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस में, जो यहाँ पर अभी शायद ही कोई करा रहा होगा, क्योंकि मेरी मूवमेंट बहुत है। और एक दिन में 1,000 आदमी से तो मैं रोज मिलता ही मिलता हूँ, नॉन स्टॉप है वो गाड़ी। 5:30 मेरी गाड़ी ने जाना है तो जाना है। खैर, एनीवे, अब दिस इज मिंट। मिंट, हम जो पहले जो ट्राइबल्स थे या फिर पुराने जमाने के लोग थे, वो थाली एक रखते थे, थाली रखी, थाली के अंदर एक चपाती रखी, नमक रखा, प्याज रखा, और एक कोने पे चटनी रखते थे। सॉरी, कनेक्शन आ रहा है? आवाज आ रही है? हाँ जी। तो चटनी कोने पे रखते थे, वो चटनी होती थी पुदीने की। अब पुदीने की चटनी हम लोग कहते हैं धनिया की चटनी खा लें, ये खा लें, ठीक है। स्वाद के लिए सब चीजें आनी चाहिए बीच में, क्योंकि हमारा ना ह्यूमंस है, हम लोग टेस्ट चाहिए। लेकिन अगर किसी के अंदर डेफिशिएंसी है या कुछ है, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि 1 किलो पालक अगर आप ले रहे हैं, तो इसके अगर आपने 10-15 पत्ते ले लिए हैं, वो दोनों के जो आयरन वैल्यूज हैं बराबर। तो क्यों ना हम लोग पुदीने को अपना एक पार्ट बना लें, मतलब 1 kg ऑफ स्पिनच इज इक्वल टू 10 to 15 लीव्स ऑफ मिंट इन टर्म्स ऑफ आयरन। तो ऐसी चीजों को हम लोग ज्यादा लें, लेकिन कौन सा पुदीना? पुदीना अपना घर में उगाने का आप एक प्लान कीजिए। जैसे आपके घर में कड़ी पत्ते का पौधा लगा हुआ है, हमेशा मैं बताता हूँ, और उसके आसपास आपकी जमीन खाली है, तो अगर हम जंगलों में जाते हैं, आपने जंगलों में कभी किसी को पानी डालते हुए देखा है? कोई पानी नहीं डालता। वहां पर लीफ, बार, फ्लावर, फ्रूट, ट्विग्स, एक लेयर बैठती चली जाती है। पानी आता है, बारिश आई तो सिप अप करके नीचे चला गया, और उन लीफ के नीचे, बार्क के नीचे, फ्लावर के नीचे, फ्रूट के नीचे हमारे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से वर्म्स आ गए, कुछ कीड़े मकोड़े आ गए। वो उसके नीचे गुड़ाई करते रहते हैं, वहां पर कोई माली नहीं जाता। ये छोटे छोटे वर्म्स हैं, बड़े प्यार से उनकी छोटी छोटी फाइब्रस रूट्स को, टर्सरी रूट्स को, सेकेंडरी रूट्स को बचाते हुए ड्रिलिंग करते जाते हैं।
तो वहां पर भी आप जब वो देखते हैं कि पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, जो हम लोग पानी बचाओ अभियान की बात करते हैं, या तो ये सारे पत्ते इकट्ठे करके अपने गमले में डाल दें, या फिर आपका कड़ी पत्ते का प्लांट लगा है, उसके आसपास छोटी जड़ों वाले पौधे, पुदीना है, धनिया है, पालक है, मेथी है, सरसों है, उन उसी गमले में उगा लें। आपने पानी को बचा लिया, क्योंकि जो पानी आपको डेली डालना पड़ रहा था, जो सूरज की रोशनी डायरेक्टली उसके जो सॉइल के ऊपर पड़ रही थी, जो पानी एवोपरेट हो रहा था, वो पानी एवोपरेट धीरे होगा। उसी उसी के अंदर आपने कुछ और उगा लिया। आपने स्पेस मैनेजमेंट कर ली, आपने वाटर मैनेजमेंट पे काम कर लिया, आपने बच्चों को सिखा दिया, कुछ उगाना सिखा दिया। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वी आर द लास्ट जनरेशन के, हम अपने बच्चों को इन छोटे छोटे घरों के अंदर भी कुछ उगाना सिखा जाए। ये हमारा एक पहल होगी, क्योंकि हमारे बच्चे अगर उनको ट्रबल आती है तो उनको पता होगा कि हम अपने घर के अंदर भी रहकर कुछ ना कुछ उगा सकते हैं। छोटी छोटी घुर्नियों के अंदर वो फ्लैटों में घुस गए हैं। अब फ्लैटों में घुस गए हैं तो वहां पर जाके कोई पेड़ तो लगाएगा नहीं। वी हैव टू इंक्रीज द लीफ काउंट। हमारा गिव trees का एक मिशन है, टू इंक्रीज द ट्री काउंट इन द कंट्री एंड टू इंक्रीज द लीफ काउंट इन द कंट्री। तो लीफ काउंट को कैसे इंक्रीज करना है, वो ऐसे इंक्रीज करना है कि आप अपने गमलों की जमीन को ओपन मत छोड़े, जिसको हम धरती माता बोलते हैं ना, धरती बोलते हैं, उसको नग्न मत छोड़े, उसको कवर कर दे, ढक दे, उस पर कोई ना कोई बिछावन डाले। उसके नीचे सब चीजें अपने आप, माइक्रोबियल एक्शन, बाकी सब एक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। उनको एक सहारा मिल जाएगा, उनको एक सपोर्ट मिल जाएगी। ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति के अंदर रह के खुश होने शुरू हो जाएंगे। पौधों को भी हम लोग लगाते हैं, एक गमला यहाँ रखा, एक गमला वो कोसों दूर रखा है, वहां रखा है, साथ साथ रखिए, ताकि अगर धूप यहाँ से है तो इसकी छाया इस पे पड़ेगी, इधर से धूप है तो इसकी छाया इस पे पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उनको धूप छाया एक्सपीरियंस करने दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको लेबोरेटरीज में ले जाते हैं। पुदीने को पानी कितना देना होता है? पुदीने को धूप और पानी दोनों चीजें अच्छी चाहिए होती हैं। इसको धूप और पानी देते रहना है और देखना है, लेकिन सॉइल अगर ऊपर की थोड़ी सी मॉइस्ट ज्यादा है तो मत दीजिए। और साथ में आप लोग जैसे फ्लोर्स पे आजकल तो जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर प्लीज मिट्टी को अपने गमलों के अंदर भर भर के मत डाल दीजिए। उसके अंदर वैसी ताकत नहीं है। वर्मी कंपोस्ट सबसे बढ़िया खाद, साथ में लीफ कंपोस्ट मिलाकर आप लोग एटलीस्ट 70% गमला अपना खाद के साथ भर लीजिए। गमला आपका लाइट वेट रहेगा, आपके लेंटर के ऊपर भी वेट नहीं आएगा। 30% मिट्टी रखिए, और अगर छोटे गमले हैं तो मिट्टी डालिए ही मत। बहुत छोटे छोटे गमले भी कई बार लोग लगाते हैं, मिट्टी मत डालिए, पौधा सीधा लगा सकते हैं आप। थोड़ी सी मिट्टी अगर आपने डाल लीजिए, ये अपने आप मिट्टी का रूप बन जाती है ना। तो पुदीने को अपने लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बना लीजिए, इसको कहीं ना कहीं कंज्यूम जरूर करते रहिए। नेक्स्ट 8 बजने 5 मिनट हो गए, आगे बढ़ाइए, टाइम निकल रहा है। अभी बहुत सारी स्लाइड्स है। इसको आप लोग पत्तियों को इसकी जो खा सकते हैं, नीचे खाद और ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन आप उसको मिक्स करके डालिए। वेट पूरा एक बराबर रहेगा गमले के अंदर, ऊपर का वेट हल्का या नीचे का वेट भारी ऐसा नहीं होगा। मिक्स करके उसके बाद आप डाल सकते हैं। आई रिक्वेस्ट लेट्स एक्सप्लेन क्या था। वी आर शॉर्ट ऑफ, अच्छा, हाँ, तो अभी हम लोग शॉर्ट ऑफ टाइम है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ। अब इसके जो इसके लीव्स होते हैं, इसको आप लोग कहीं ना कहीं अपनी चटनियों के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, और कहीं ना कहीं इसको बॉयल करके एज अ स्प्रे बनाकर आप अपने प्लांट्स के ऊपर इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसके फ्लावर्स को भी और इसके लीव्स को भी। नेक्स्ट। टाइम मुझे दिख रहा है कम। तो प्लीज आस्क क्वेरीज। आप साथ साथ क्वेरीज कर सकते हैं, मैं साथ साथ जवाब दे रहा हूँ। दिस इज लेमन ग्रास। अच्छा, लेमन ग्रास जो हमारे घरों में उगती है ना, हम लोग उसको हमने अपने 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 गमलों में लगा सकते हैं। तो लेमन ग्रास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये आपके लिए एक एक एंजाइटी को भी ठीक करता है। आपके अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को भी, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फीमेल्स के अंदर हैं, उनके लिए भी काम करता है। और प्लस हम लोग जब इसकी लेमन टी बना के पीते हैं, तो क्या करते हैं, इसका हरा पत्ता हम लोग तोड़ लेते हैं। हरा पत्ता तोड़ के हम लोग इसको कर लेते हैं। प्लीज, हरे पत्ते में इसके कोई तत्व नहीं है। मैंने पहले बताया था, जो सूखे पत्ते होते हैं सारे तत्व उसके अंदर हैं। इसका भी जो पत्ता आगे से सूख रहा है ना, उसको सुखाए सूखे पत्ते को आप स्टोर करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है।
बहुत अच्छा आपके लिए काम करता है। इसके सूखे सूखे पत्ते हैं, उसको आप स्टोर कीजिए, या उसी को तोड़ तोड़ के फटाफट से उसकी बॉयल करके हनी डालकर आप लेमन टी बना सकते हैं। उसको आप कभी सूखे पत्ते को सूंघ के देखिएगा और हरे पत्ते को तोड़ के सूंघ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि खुशबू किसमें आ रही है। खुशबू आ रही होगी आपके सूखे वाले पत्ते में, हरे पत्ते में खुशबू नहीं आ रही है। तो सूखा पत्ता इस्तेमाल करना है। लेकिन ये इसका जो पत्ता है, एक लेमन ग्रास होती है, एक सिट्रनोला होती है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन दोनों भाई बहन है। आप अगर आपके घर में ये भी उगा हुआ है, आपने कभी जो आपके पास जो व्हाट यू कॉल जो ओडोमॉस, ओडोमॉस का स्प्रे आता है सर, लेमन ग्रास खेतों में होती है क्या ये कुशा है? हाँ, ये आप इसको लेमन ग्रास जो वहां पर वो कुशा अलग चीज होती है, लेकिन ये भी उसी प्रकार का काम कर लेती है ना। तो इसको आप दोनों तरीके से लगा रहने दीजिए। लेकिन लेमन ग्रास की प्रॉपर वैरायटीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, मार्केट में वही मिलती हैं। उनकी पत्ती कभी आपको अगर मार्केट से लेने जा रहे हैं ना, तो लेमन ग्रास अगर ले रहे हैं तो उसकी उसकी जो सूखी पत्ती होगी ना, किसी भी प्लांट की जो आप नर्सरी में देख रहे हैं, उसकी सूखी पत्ती को तोड़कर स्मेल करके देख लीजिए। अगर उसमें खुशबू आ रही है तो लेमन ग्रास है, नहीं तो वो कुछ और है ना। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कभी आपके घर में मच्छर आ जाते हैं, क्या हम अपने सेशन को थोड़ा सा लॉन्ग कर सकते हैं, हाँ थोड़ा जी, सा बढ़ा कर सकते हैं, सकते आगे हैं, कर कर सकते हैं? सकते हैं, कर सकते हैं। सकते हैं, फिर ठीक है, ठीक है। ओके ना, मैं स्पीड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, आधी चीजें छूट रही हैं बीच में। तो जो लेमन ग्रास है ना, लेमन ग्रास का भी आप लोग, जैसे आपके घर में आपका ओडोमॉस आता है, ओडोमॉस का स्प्रे देखा है आपने? उसके ऊपर कभी पढ़िएगा, उस पर लिखा होता है सिट्रोनोला। और सिट्रोनोला, व्हाट इज सिट्रोनोला? ये मच्छरों को भगाने का एक तरीका है, आप भगा सकते हैं उसको। लेकिन मच्छर बहुत खराब चीज है वैसे तो, कि अच्छी चीज है? खराब तो नहीं है। लेमन कंटेन्स सिट्रिक एसिड। मैंने लेमन ग्रास की बात कर रहा हूँ, लेमन की नहीं। लेमन ग्रास और लेमन में बहुत डिफरेंस है, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। मच्छर से मलेरिया होता है, मच्छर से मलेरिया होता है, ठीक बात है सर। लेकिन मच्छर सर हमारे बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो नहीं होगा तो जो ड्रैगन फ्लाइज है ना, जो हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं, पर 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 करते रहते हैं, वो आजकल आपको दिखाई देने बंद हो रहे हैं। अगर ये आपके कहाँ होते थे, जहाँ पर आपके वेटलैंड्स हैं, पॉन्ड्स के अंदर पानी है, तो ये कोने कोने पे अंडा देते हैं। तो एक जो ड्रैगन फ्लाई है, वो 300 से 1000 मॉस्किटो इज विक्टर फॉर मैनी डिजीज, यस। तो अब मच्छर को भगाना भी जरूरी है, लेकिन मच्छर को बचाना भी जरूरी है, नहीं तो हमारी एक स्पीशीज ड्रैगन फ्लाइज खत्म हो जाएगी। अब अपने आप को सेव करना है, हमने उसको मारने की जरूरत क्या है? अपने आप को सेव करना है। अपने आप को सेव करने के लिए जो लेमन ग्रास के, अगर आप सिट्रोनोला का इसके साथ का पौधा मिल जाता है, वो भी ले सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए, इसकी सूखी सूखी पत्तियां तोड़कर उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद ठंडा कर लीजिए। आपके जो घर के अंदर मच्छर आता है, वो ज्यादातर कहाँ जाके छुपता है? आपके पर्दों के पीछे, है ना। तो आपने उसको बॉयल करके ठंडा कर लिया, कुछ तो आपने अपनी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लिया, कि आपने जहां पर बैठे मार लिया, खुशबू भी आ रही है और आपके पास मच्छर भी नहीं आएगा, आपने पैरों में मार के रख लिया। लेकिन जो मच्छर आपके घरों के अंदर आके सबसे पहले पर्दों के पीछे चिपते हैं, आपने इसका बॉयल कर कर, लेकिन खूब सारा होना चाहिए, कम नहीं। एटलीस्ट आपके कम से कम उसमें 100 पत्तियां होनी चाहिए एक बारी के अंदर। उसको आपने अगर, वॉइस इज ब्रेकिंग, आप मेरी आवाज क्लियर है? तो उसकी पत्तियों को, जो सूखी पत्तियां हैं, उसको तोड़कर आप लोग उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद ठंडा करके एक बड़े चिरमची जो आती है आपकी प्लास्टिक वाली, उसमें डाल के आपने छोड़ दिया। आपने पर्दे को वॉश किया, आपकी वॉशिंग मशीन में वॉश करने के बाद उसको वहां से बाहर निकाला, निचोड़ा, धोया अच्छी तरह, और इस सिट्रोनोला के, लेमन ग्रास के पानी के अंदर डुबो कर, निचोड़ कर सूखने डाल दिया। अब उसकी खुशबू उस पर्दे के अंदर आ गई है, उसके पीछे मच्छर आसानी से नहीं आए। दिस इज द वे हम अपने, जो हमारे घर पे पहनने वाले कपड़े होते हैं, जैसे हमारी सॉक्स हैं, मच्छर काट रहे हैं हमें, उनको भी ऐसे आप डिप करके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू कि आप कैसे उसको यूज करते हैं, इसके इस्तेमाल करने के तरीके हैं। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इम्यूनिटी के लिए इसको यूज करते रहिए। और कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ और पत्तियां भी आती हैं, कुछ और फूल आते हैं। आप आगे आगे भी और फ्लावर्स आ रहे हैं, उसके बारे में शेयर करेंगे। इस पानी के नहाने में यूज कर सकते हैं, यस यू कैन यूज इट, है ना। अब दिस इज अजवाइन।
आपने कभी इस अजवाइन के पौधे पे अजवाइन लगती देखी है क्या? हम इसको अजवाइन का पौधा बोलते हैं। कभी किसी ने अजवाइन के पौधे पे अजवाइन लगती देखी है क्या? इतना बड़ा अजवाइन का ये पूरा एक बहुत बड़ा गुच्छा है, लेकिन अजवाइन लगती तो किसी ने नहीं देखी, है ना। सर अजवाइन दो तरीके की होती है। जो अलग इलाकों में जहां पर उसके बीज बनते हैं वो अलग चीज है। ये उसकी बहन है। तो ये भी अजवाइन का एक पार्ट है, इसके भी तत्व वैसे ही हैं। ये लीफी अजवाइन है, वो सीडी अजवाइन। लेकिन फायदे वैसे ही हैं। आप इसको भी कहीं ना कहीं लोग इसका पकौड़े बना लेते हैं। आप इसको चटनी में डाल सकते हैं। आप अपना कोई अगर अपनी पुलाव बना रहे हैं, इसको काट काट के अच्छी तरह चॉप करके उसमें मिला सकते हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। और आजकल हम लोग जिस तरह का हमारा खान पान है, गैस्ट्रिक हमारी ट्रबल्स हमें रहती रहती हैं। तो इस पौधे को भी, ये पौधा कटिंग से भी लग जाता है। अगर आपने इसको ऊपर से डंडी तोड़ के लगा दिया है तो भी लग जाएगा। तो इस पौधे को अपने घर में जरूर रखिए। और इसको भी कहीं ना कहीं आप लेमन टी के रूप के अंदर भी इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पकौड़े बना सकते हैं, चटनी के अंदर आप इसको डाल सकते हैं, आप इसको अपने पुलाव में डाल सकते हैं। आप इसको जो भी काट पीट करके अपने पराठे में डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं इसको कंज्यूम करना शुरू कीजिए, कहीं ना कहीं इसको प्रोपोगेट करना शुरू कीजिए। ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपके घर में होना चाहिए, अगर आप आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट प्लीज। एलोवेरा। एलोवेरा को हम लोग सभी लोग जानते ही हैं। एलोवेरा को भी, और जो पीछे आपका आपका ये अजवाइन गया, इन दोनों के पत्ते भी मोटे हैं। इनको पानी ज्यादा नहीं देना है। हफ्ते में एक बारी 1 गिलास पानी, या फिर हफ्ते में 2 बारी 1 1 कटोरी पानी। नहीं तो इसके नीचे से बच्चे नहीं निकलेंगे और ये अपने आप को प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा। अब एलोवेरा के हम लोग बहुत सारी वैल्यूज को जानते हैं, लेकिन क्या हम लोग ये भी जानते हैं कि ये एक रूट हार्मोन की तरह भी काम करता है? एलोवेरा इज बेसिकली एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड वर्क्स एज रूट हार्मोन। ये हम प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा असर आता है। हम लोग उसको लगाते हैं, कभी फेस पे लगा लिया, कभी उठा के पी लिया। सर इसमें ना दो चीजें होती हैं, एक होती है एलॉइन, एक होता है लिग्निन। अगर इसका एक पत्ता अगर आप तोड़ेंगे, आप देखेंगे इसमें कोई स्टेम तो है नहीं, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। इसमें कोई स्टेम नहीं होती ना, इसमें ऑलमोस्ट सारे पत्ते ही पत्ते दिखते हैं आपको। इसका एक पत्ता जो मोटा सा, इसको तोड़ा आपने, उसको कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे इस्तेमाल मत कीजिए, उसको इनटेक करने की कोशिश मत कीजिए। बाहर जा रहे हैं, कभी कभी हो गया तो चलता है, ठीक है, जो आपने जूस में डालकर पी लिया। लेकिन इसको अगर आप पत्ते को तोड़ेंगे, उसको एक गिलास के अंदर, कटोरी के अंदर या किसी मग के अंदर उसको छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। उसमें से एक तत्व येलो कलर का निकल जाएगा, दैट इज एलॉय। उसको निकल जाने दीजिए 3 4 घंटे के बाद, तब उसको इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जैसे फिर भी, इंडियन इंडियंस की बॉडी जो है, बहुत हम लोग ऊट पटांग खा लेते हैं तो हमारी बॉडी इम्यून हो चुकी है। फिर भी हमें स्किन डिजीज होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ चीजें हैं जो कि आपकी स्किन पे अलग असर करती हैं। तो उसको निकल जाने दीजिए, फिर यू कैन यूज इट फेस के ऊपर। जूस में डाल लिया, उसको निकाल के काट पीट करके मैश करके पानी में डाल के पी लिया, जूस में डाल लिया। तो उसको थोड़ा सा निकल जाने दीजिए। बाहर की चीजें आप लोग खाते हैं या कुछ करते हैं, वो कभी कभार खाते हैं, वो एक बार से असर नहीं हो, लेकिन आप इसको रेगुलर वे में जो लोग ज्यादा ले रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। लेकिन अगर हमें इस चीज का मालूम पड़ गया है तो उसको भी हम लोग आराम से, अगर ढंग से लेंगे, आराम से यूज होगा। अब इसको जब स्टेम कटिंग अगर आपने लगानी, जैसे पीपल है, बरगद है, गुलर है, पिलकन है, इन सबकी स्टेम कटिंग भी लग जाती है, या फिर आपके घर में गुलाब है या सहजना है, तो इसको क्या कीजिए, एक पत्ती को जो आपने काटा, अब उसका जो येलो द्रव निकालना नहीं है, उसका येलो द्रव प्लस उसका जेल, दोनों को इकट्ठा करके फेंट लीजिए, पानी में डाल लीजिए। जहां से अगर आपने स्टेम काटी है, यहाँ से अगर स्टेम काटी है आपने, तो इसको आप ऐसे ही बोएंगे, उल्टा तो नहीं बो सकते, है ना। तो इसको ऐसे ही आपको उस पानी के अंदर छोड़ देना है। लेकिन जब आप उसको लगाने लगेंगे, तो इसको ऊपर के हिस्से को एक बार सिर्फ डिप कर दीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। तो ऊपर से फंगस नहीं लगेगी और नीचे के हिस्से में रूट हार्मोन की तरह काम करेगा, तो रूट जल्दी आएंगी आपकी। एक जो प्रोपोगेशन है, वो आपका 90% उसमें से जल्दी होगी और अच्छी होगी, और आ जाएगा रूट्स। तो इसको रूट हार्मोन की तरह आप लोग यूज कीजिए। बाहर से रूट हार्मोन जो हम लोग केमिकल्स की तरह लेके चले आते हैं, वो मत डालिए। अब जो हमारे घर के प्लांट्स भी अगर खराब
हो रहे होते हैं, कईयों की जड़ें नहीं बन रही होती। तो इसको उसी जो येलो द्रव्य है, ये भी है, सब कुछ के साथ ही पानी में जैसे आपने फेंटा था उसको डालने के लिए, इसको पानी के अंदर मिक्स कर दीजिए। मतलब कि आपने 40 लीटर की बाल्टी के अंदर दो बड़े बड़े पत्ते का जल निकाल कर डाल दिया, अच्छी तरह मैश करके उसमें मिला दिया। उसका एक एक डब्बा सारे पौधों में डाल दीजिए। उनका रूटिंग सिस्टम अपने आप सेटअप हो जाएगा। रूट्स अच्छी तरह आनी शुरू हो जाएंगी जहां पर रूट्स नहीं आ रही होंगी। जहां पर फंगस लगने का चांस होगा, फंगस लगनी बंद हो जाएगी, फंगस नहीं लगेगी। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारे लिए एक चीज पे आ गया, दीमक। दीमक बड़ी खराब चीज है। सर प्लीज आंसर चाहिए आपके, दीमक खराब चीज है कि अच्छी चीज है? अच्छी क्योंकि मैं अच्छी आंसर के बाद अच्छी बताना बहुत अच्छा अच्छी लगता चीज है। है, अच्छी चीज है। अच्छी चीज है ना सर? क्यों अच्छी चीज है? क्योंकि दीमक ज्यादातर हमारी चीजों जो खराब हो गई हैं, जो खत्म हो गई हैं, उसको खाती है। और इट हेल्प्स इन बेसिकली वो सारी चीजें हटाती हैं जो, मतलब आप ट्री प्लांट का जो पार्ट अब खत्म होने अब लगा है। देखिए दीमक जो है ना, हाँ, दीमक इज द ओनली एंड ओनली ऐसा एक जीव है जो कि सिर्फ जो हमारे पत्ते, डंडियां, फल फूल जो जमीन पर नीचे गिरता रहता है ना, वो हमारे प्लेनेट को कूड़ा बनाने से रोकता है और उसके अंदर खा पी करके एक अच्छी सी कंपोस्ट बना देता है। ये हमारे प्लेनेट का एक बहुत अच्छा कंपोस्टिंग मशीन है। और ये खाती किसको है? सिर्फ मरी हुई चीजों को। आप सोचते हैं कि पेड़ पे लगी हुई है, देखो दीमक खा रही है। वो पेड़ का जो पार्ट खराब हो गया है ना, पेड़ मर रहा है, उसकी वो चीज खा रही है। दीमक जीवित चीजों को नहीं खाती है। आपके घरों के अंदर लकड़ियां हैं, वो मृत लकड़ियां हैं, उनको खा रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो वहां पर भी आप कहीं ना कहीं अगर इन चीजों को डालते रहते हैं, तो जो पेड़ इस तरह के खराब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये और रूटिंग सिस्टम को स्ट्रांग करने में मदद करते हैं। आप उनके पेड़ों के ऊपर भी डाल सकते हैं। आज के सत्र की रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो पाएगी क्या? हाँ जी, हाँ जी, मेरा सारी छूट गया। रिकॉर्डिंग्स अच्छा, अवेलेबल ये हो आप जाएगी। अरुणिमा जी से एक बार बात कर लीजिएगा, मिल जाएगी है ना? तो ये चीजें आपको रहेंगी, है ना? ठीक है जी, नेक्स्ट। थोड़ा सा फास्ट और करते हैं, वरना अब इसके फ्लावर्स की अलग कहानी होती है, इसके नीचे जो रूट्स है उसकी अलग कहानी होती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब तक आगे आ रहा है तब तक हम लोग बात करते हैं। जैसे जो पीपल होता है, पीपल का जो फिग है, या फिर जो हमारी अंजीर होती है, अंजीर इज बेसिकली वेज और नॉन वेज? अंजीर जो होती है वो वेज है कि नॉन वेज है? सर प्लीज आंसर चाहिए। वेज। जो अंजीर होती है, हमारा फिग का प्लांट होता है, या फिर हमारा जो पीपल के ऊपर फिग लग के आती है, बरगद पे फिग लग के आती है, तो फिग वेज होती है कि नॉन वेज होती है? वेज। कितने लोग कह रहे हैं अंजीर में इंसेक्ट्स होते हैं? अच्छा, ओके। उसमें कीड़े होते हैं, ओके। क्या बात है, क्या बात है। देखिए क्या होता है, इसमें कोई ज्यादा कीड़े वेड़े ऐसे नहीं होते हैं। ये क्या होता है, ये जब इसका फिग बनना शुरू होता है, दो फिग फ्लाइज, एक मेल और एक फीमेल, वो क्या करती हैं कि आपका जो फिग है उसके अंदर भी जो बेसिकली वो फ्लावर है, उसके अंदर छोटे छोटे मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं। मेल और फीमेल फ्लावर्स को पॉलिनेट करने के लिए बाहर से दो फिग फ्लाई, मेल और फीमेल, उसमें एंटर करती है, उनको पॉलिनेट करती है, अंडे देती है। अंडे देने के बाद उसके बच्चे वहां से बाहर निकल जाते हैं, और ये दो फिग फ्लाइज हैं, जो पेरेंट फिग फ्लाई थी, वो उसके अंदर ही रह जाती है और उसके अंदर ही खत्म हो जाती है। तो वो उसका भी जीवन का, आप उसका एक पार्ट भी उसमें नहीं ढूंढ सकते। तो वेज थी, नॉन वेज बनी, और फिर वेज हो गई। अब आधे लोग उसको खाना मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जमीन के ऊपर भी हम लोग कहीं ना कहीं जो आपके एक ये आपका बोन मील वगैरह डालते रहते हैं, तो वो प्लांट नॉन वेज हो गया मतलब। मैं भी प्योरली वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा मीट सिगरेट शराब किसी चीज को जिंदगी में मैंने नहीं खाया। लेकिन जो चीज आके उसमें खत्म हो चुकी है, जिसका आप एक तत्व भी उसके अंदर ढूंढ नहीं सकते हैं, वो
वेज ही रह गई। क्या लिखा है, व्हाट अबाउट अंजीर अवेलेबल इन द मार्केट, फ्रेश और ड्राइड? देखिए, अंजीर का बनाने का एक प्रोसेस होता है बेसिकली। जब अंजीर के बहुत सारी अंजीर इकट्ठी होती है, उसको फिर कूटा जाता है, कूट के उसके ऊपर रस्सी के ऊपर एक चढ़ाया जाता है, तब वो जाके अपना एक फॉर्मेशन लेती है, अपना अपना सिस्टम बनाती है। तो ये बहुत प्रकृति की ना अलग अलग चीजें हैं जो हमें अभी पता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब इस तरह से जो एक बरगद है, अभी आपका इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बरगद की जो जड़ें लटक लटक के नीचे आ रही होती है ना, बरगद क्या है, बरगद इज द ओनली प्लांट जो मरता नहीं है, खत्म ही नहीं होता। जब तक आप उसको खुद ही खत्म नहीं करना चाहेंगे, वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि उसकी उसकी एरियल रूट्स आती चली जाती है, वो कई कई किलोमीटर लंबे चले जाते हैं। लेकिन जो एरियल रूट्स आ रही है ना, उनके अंदर जो ताकत है, उनके अंदर जो इम्यूनिटी है, बहुत जबरदस्त है। हम कहते हैं जो कच्ची कच्ची लटक के आ रही है ना, मैं अपना आते जाते कहीं ना कहीं उसकी कच्ची कच्ची जड़ों को तोड़कर खा लेता हूँ, चबा लेता हूँ, जो कि रेडिश वाइटिश होती है। सर, मार्केट में अंजीर के का खाना तो समझ नहीं आया, नहीं देख पाया, मैं पढ़ नहीं पाया। एक बार आप बताइएगा अरुणिमा जी, क्या कह रहे हैं सर? वो बोल रहे हैं कि सर मार्केट अंजीर को भिगो कर खाने से वो कनेक्ट। हैवी हाँ। होता है, हाँ। जबकि बिना भीगे खाने से नहीं लगता है, ऐसा क्यों? सॉरी 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 सॉरी। मार्केट अंजीर को भिगो कर खाने से वो हैवी होता है, जबकि बिना भिगो के खाने से नहीं लगता, ऐसा क्यों? देखिए, गरम और ठंडा, आपके जैसे आप जब आप बादाम को भिगो के खाते हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं आपकी बॉडी के ऊपर अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। जो आपका सूखा बादाम है, जब आप उसको वैसे खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में अलग रिएक्ट कर रही है। तो आप गर्मियों के अंदर भी जब अंजीर को भिगो के खा रहे हैं, तो उसका रिएक्शन, उसका एक्शन आपकी बॉडी पे अलग हो रहा है। बरगद की जटाएं की कोपल खाएं, हाँ। जो बरगद की जो जटाएं लटक लटक के आ रही हैं, जो व्हाइट और पिंकिश हैं, उसको तोड़कर आराम से चबा जाइए। मैं तो इसको कहीं ना कहीं आते जाते रास्ते में तोड़ के खा लेता हूँ, अपनी इम्यूनिटी का काम तो हो जाता है ना। तो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, उसको लाकर आप लोग बॉयल करके उसके रस्ते को भी पी सकते हैं, उसका सूप भी पी सकते हैं। शॉर्टली आफ्टर ऑल सेशन इज, यस। अच्छा, ठीक है जी। तो अभी अश्वगंधा, इसको भी छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्योंकि आपको जो ना अभी जो मेन मेन आपको चीजें दिखानी है, पहले उस पर कर लो कि टाइम बहुत निकल गया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आगे कर दीजिए। इसकी भी रूट्स का काम है, मैं आपको बताऊंगा इसकी रूट्स का। कभी एक लंबा सेशन लेंगे तब आपको इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये सदाबहार का भी फूल आप लोग घर में इसको जरूर लगाइए। जो इसकी नॉर्मल वैरायटी है पिंक वाली, वो जरूर लगाइए। क्योंकि इसको इसको लगाने से क्या होता है, जो आपका जो फ्लावर है, वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा काम करता है। पीछे की डंडी को तोड़ के आगे का फूल आप खा भी सकते हैं। उसको बॉयल करके तीन चार फूलों को, एक कप पानी आधा कप रहेगा, उसको पी भी सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके नीचे एक पुत्रन जीवा का प्लांट लगा हुआ है, जो आप देखें लंबी लंबी पत्तियां हैं। ये पुत्रन जीवा का प्लांट भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट, ये पेड़ भी बन जाता है। लेकिन इसको क्या होता है कि इसका मतलब इसके साथ कोई इस तरह की चीजें, इस तरह की इसकी जड़ छाल पत्ती से मेडिसिन बनाई जाती हैं, जो कि मेडिसिन आपकी जो जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके लिए भी काम आती हैं। तो वो मेडिसिन हमारी खत्म हो रही है, तो इस तरह के प्लांट्स को भी हेज के अंदर या फिर एक पेड़ बनने के लिए मदद करनी चाहिए, इनको वहां पर लगाना चाहिए। क्योंकि इनके बीजों को खाकर जो भी नीचे ड्रॉपिंग्स होती हैं, वो हमारी न्यूट्रिशन को हेल्दी कर रही है, हमारी चीजों को हेल्दी कर रही है। नेक्स्ट। सदाबहार के फूल को आप कहीं ना कहीं इंटेक करते रहिए, लेकिन सिर्फ यही वाला जो नॉर्मल वाला है, बाकी नहीं। नेक्स्ट। खैर, जब तक बात आती है तब तक आगे स्क्रीन होता है। आपने मतलब पलाश का नाम सुना है? अभी आप आगे करते रहिए स्क्रीन को। अच्छा, दिस इज वज्रदंती। वज्रदंती भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्लांट है। वज्रदंती के साथ हमारा आता है वीको वज्रदंती, जो हम लोग पेस्ट भी करते हैं, तो हमारी ओरल डिजीज को भी ठीक करने में मदद करता है। उसकी डंडी अगर आपको मिल जाती है, उसको क्रश कर कर उसको अगर आप
बॉयल करते हैं, बॉयल करके अगर उसके पानी को अगर आप कुल्ला करते हैं तो अंदर के माउथ अल्सर्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा काम करती है। उसको आप वैसे भी काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी जो सूजन आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं आती है, उसका पेस्ट बनाकर उसके ऊपर लगा लेते हैं, जैसे पुराने जमाने में लोग लगाया करते थे। या फिर उसके पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर हल्का हल्का अपना हाथ या फिर जो भी सूजन का पार्ट है उसको रख के अगर करेंगे तो वो सूजन भी आपकी कहीं ना कहीं ठीक होनी शुरू हो जाती है। आपके नेजल प्रॉब्लम्स के अंदर भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करती है। ठीक है ना। तो वज्रदंती का प्लांट, इसका आप लोग दातुन कीजिए। दातुन करने से इसके जो पार्ट है कहीं ना उस रस्सा अंदर जाता है, तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी चीजों के अंदर, हमारी ब्लड सर्कुलेशन में उसमें कहीं कहीं फायदा करता है। तो इसको आप लोग कहीं ना कहीं लगाइए। वज्रदंती का प्लांट कहीं ना कहीं अपने आसपास जरूर लगाइए, ताकि इसको भी नीम की तरह आप लोग यूज कर सकें। नेक्स्ट। खैर, जब तक मैं बता रहा था आपको इसका अपने पलाश का पौधा, पलाश का पौधा भी आपने देखा होगा, उस पर ढाक के 3 पात भी बोलते हैं हम लोग, जिसके ऊपर सिर्फ 3 पत्ते होते हैं ढाक के। जो पलाश का भी जो है ना, उस पर हम पहले छोले कुलचे खाया करते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है वो भी। उसके प्लांट को भी कहीं ना कहीं आप लोग जरूर लगाइए। तो ये वाला है पलाश। तो इसके जो फूल है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पलाश के फूलों को पहले जमाने में लोगों के पास पानी घरों के अंदर नहीं होता था, या तो किसी तालाब के पास रह रहे हैं या कहीं दूर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से पानी भर के आना पड़ता था। तो आजकल भी इसके फूलों को स्पास के अंदर रख दिया जाता है। 2 फूल रख दिए गए, हाँ जी हमने पलाश के टेसू के फूल रख दिए, वो यही चीज है। इसके फूल रख दिए और 2,000 रुपये आपसे ले लेते हैं। लेकिन इसका जो फ्लावर है, इसके साथ नेचुरल कलर्स भी बनाए जाते थे। इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है। जंगल के अंदर एक आग सी लग जाती है, अगर आप ऊपर से देखेंगे पूरा फ्लावर का ऐसे ऐसे एक बेड सा बन जाता है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि जब लोग पहले नहाया नहीं करते थे, महीना महीना नहीं नहाया, साल साल भर नहीं नहा पाए, तो इसके फूल को प्रिजर्व करके रखते थे। इसके फूलों को 3-4 फूल अपनी बाल्टी में डालकर सारी रात के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन उससे अगर आप नहाते हैं तो आपके स्किन डिजीजेज, आपके पोर्स बॉडी के काफी उस पर इफेक्ट करता है। तो ये स्किन डिजीज की एक रेमेडी है, स्किन डिजीज को ठीक करने में मदद करता है। तो पलाश का पौधा भी जरूर लगाइए। अभी आपके पीछे एक बड़ी दूधी आया था, वो आपके जमीन पर लगा होता है, बड़ी दूधी छोटी दूधी। तो वो बड़ी दूधी छोटी दूधी क्या करती है, उसमें कैल्शियम है। अब वो जमीन पर लगा हुआ एक वीड है। तो जब हमारी वॉक्स होती हैं, हम लोग हर्बल वॉक, वाइल्ड हर्बल वॉक्स, अपना ट्री वॉक, बटरफ्लाई वॉक, ये है आपकी बड़ी दूधी। इसके जो अगर आपने 4 पत्ते 5 पत्ते खा लिए हैं, तो आपने कैल्शियम की गोली खा ली है। इसको जब भी आप तोड़ेंगे ना, इसमें दूध निकलेगा। इसकी डंडी को जो आप तोड़ेंगे दूध निकलेगा। इसके 4-5 पत्ते खा लीजिए, तो आपने कैल्शियम की गोली का काम कर लिया है। इसके साथ एक छोटी सी दूधी भी आती है। तो छोटी सी दूधी का जो होता है, वो छोटी, उसको भी तोड़ेंगे, वो एक लाल कलर की आएगी, एक आपकी ग्रीन कलर की आएगी। कभी आपके साथ हम लोग हर्बल वॉक कराएंगे, कभी आप हमारी साइट्स पे आइए तो आपको एक चीज दिखाएंगे। उसके अंदर दूध दिखता है, उसको भी अगर आपने 7 से 10 पत्ते खा लिए, तो आपने एक नेचुरली कैल्शियम की गोली खा ली है। अब ये जमीन पे क्यों लगा हुआ है, इसका जमीन पे लगे रहने का मकसद ये है, जो जमीन पर चलने वाले जो जीव हैं, उनको भी एगलिंग के लिए जब न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो वो इसमें से ले सकते हैं और आगे एगलिंग कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा आगे पीछे कीजिएगा, और पीछे कीजिएगा बल्कि, इसके पहले वाला क्या था, ये मैंने पीपल के बारे में आपको बता दिया, है ना। और पीछे कीजिएगा, और पीछे क्या था। गुड़हल भी आपके लिए घर में जो नॉर्मल गुड़हल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। उसको भी आप बस इस पे टिक करेंगे तो वो जो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप, ये लेडीज के लिए भी जो एक उनका एक मंथली प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके अंदर भी काम होता है। इसकी बीच की डंडी को निकाल कर, इसको बॉयल करके, उसके पीछे की जो हरी वाली डंडी होती है उसको भी निकाल दीजिए। जो फ्लावर के लिए चिपकी होती है उसको निकाल दिया आपने, इसको बॉयल करके आप लोग इसको इंटेक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर जाती है कहीं ना कहीं। और आपके स्किन डिजीज के लिए और हेयर की प्रॉब्लम्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे वाला खींचेगा, जो एक ब्लू वाला फ्लावर आया था, अपराजिता। एक ब्लू कलर का एक फ्लावर आ रहा है अपराजिता, ये भी एक बेल की तरह है। तो ये भी बहुत अच्छा एक इम्यूनिटी बूस्टर है। इसको प्लीज अपने घर के अंदर लगाइए। जब आप कभी चाय बनाते हैं ना, कभी किसी साइट के ऊपर आप आ जा रहे हैं, या अपने घर के अंदर भी कोई आपके पास आ रहा है, एक चाय बनाइए लाल चाय, एक बनाइए चाहिए आप, अब बनाइए नीली चाय, एक बनाइए हरी चाय। अब हरी चाय क्या है, जो आपकी ग्रीन टी है, वो आपने ग्रीन टी का नाम दे दिया। इसके साथ आपकी बनेगी ब्लू टी, है ना। इसके अंदर आपने लेमन ग्रास मिला दी या फिर हनी मिला दिया। एक एक बनेगी आपकी गुड़हल के साथ रेड टी। तो आपकी सर्विंग्स को देखिए कितना एक मिल रहा है। आप इम्यूनिटी भी दे रहे हैं, खूबसूरती भी दे रहे हैं, और नेचुरली जो आपका आपका मोटिव है, नेचर के साथ रहकर आप नेचर की चीजों को बांट रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं। ग्रीन टी, ब्लू टी, रेड टी, है ना। बहुत सारी चीजें हैं आपके साथ शेयर करेंगे।
अभी इस समय 8:25 होने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच विनीत जी, ये इतना ज्यादा। होप आप लोगों को सेशन बोरिंग नहीं लगा होगा। नहीं नहीं, बहुत ही बिल्कुल भी सुंदर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आई वुड से। पता नहीं चला टाइम कहाँ जा रहा था। मेरे पास अभी चीजें बहुत हैं। देसी बबूल आपका इतना अच्छा प्लांट है, देसी बबूल को लगाना कितना जरूरी है। और लगे हम लोग अपने सोरखा के अंदर हमने एक पूरा सेक्टर 2,500 प्लांट का देसी बबूल का उठा के लगा दिया है ना। तो वो उसमें क्या है, उसके ऊपर जो पॉड लटक रहे होते हैं, उसके पॉड में से सीड निकाल कर उसके पॉड को चोरी कर लीजिए आप लोग, उसको उठा के सुखा सुखा के पाउडर बनाइए। दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। आपका एक अच्छा एक ऐसा पार्ट है, वो आपको कैल्शियम का सोर्स, आयरन का सोर्स बहुत अच्छा है। उसके ऊपर एक बर्ड आती है, उसको बोलते हैं श्राइक। वो श्राइक जो चिड़िया है ना, वो खाली उसकी उसी प्लांट पर आके अपना आ जाएगी, बैठी रहेगी। कभी आप उसके बारे में नेट के ऊपर आप सर्च कीजिएगा। श्राइक वो क्या करती है, वो आकर उस पे जो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं ना, उनको पकड़ पकड़ के उसके कांटों के अंदर पिरोती चली जाती है। वो एक बारबेक्यू बना देती है। हम्म, उसका मकसद होता है कि इस प्लांट को जो भी खराब करने की कोशिश करेगा, मैं उसका यही हाल करूंगी। लेकिन दूसरा ये होता है कि वो अपना कहीं ना कहीं अपना भोजन को संजो हम्म, रही होती है। जो देसी बबूल के ऊपर एक एक्सक्रीटा आता है बेसिकली, उसके ऊपर जो उसका जो उसको हम गोंद बोलते हैं ना, गोंद, वो गोंद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो गोंद के साथ क्या होता है कि आजकल हमारे पास गोंद अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग देसी बबूल के बदले विलायती कीकर की गोंद को ले रहे हैं, जिसमें 56% टॉक्सिन है ना। और जो आपका देसी बबूल है उसमें 56% न्यूट्रिशन है। तो पहले जमाने में जब किसी लेडी एक प्रेग्नेंट होती थी, तो लेडी की जो मदर थी उनके लिए गोंद के लड्डू लेके आती थी, वो देसी बबूल की गोंद के होते थे। हम्म, तो हमारे साथ जंगलों में जब चलेंगे, जब बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे आपके, वहां पर जंगल पे जाकर वहां से खुद तोड़िए। हम तो जंगल से थोड़ी थोड़ी तोड़ के ले आते हैं और उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। हर पेड़ की अपनी अपनी अलग अलग किस्म की कौन होती है, हर चीज अलग अलग होती है। और एक आपका प्लांट होता है, लास्ट है तो बहुत सारी बातें, एक प्लांट और बताया था। एक आपका होता है कनक चंपा, उसको हम लोग ताम्र पत्र भी बोलते हैं। उसका इतना बड़ा पत्ता बन जाता है, इतना बड़ा पत्ता आ जाता है। वो पत्ता जब आप कभी आराम से फोल्ड करेंगे ना, वो टूटेगा नहीं, वापस अपने पोजिशन में वापस आ जाएगा। मैं उसके ऊपर जाकर स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस में पेंटिंग कराता हूँ, लीफ पेंटिंग। और उसको जाके आपने सेट करा दिया ना, तो खराब हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो गो नेचुरल, गो। आप एक इफेक्ट अलग दीजिए, लोगों से शेयरिंग कीजिए, खाइए कुछ अच्छा, कुछ पहनिए अच्छा, कुछ दिखाइए अच्छा। और लोगों का नेचर के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, जब ये चीज सब चीजें हमारी दीवारों पर, हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन्स के अंदर और बच्चों के साथ शेयरिंग हो रही होगी। और वो कैसे होगी, जब आप उसको हमारी साइट्स पर लेके आएंगे। अपनी फैमिलीज को, फ्रेंड्स को प्लीज जरूर लेके आइए। और अभी नीचे कुछ फीडबैक्स के लिए मैडम ने लिखा था, सर आप सर, आपसे फिर कब आई देख। आई मुलाकात सर होगी आई सर? प्लेज कि मेरी बेटी का जो नेक्स्ट बर्थडे है वो आपकी साइट पे हाँ जी बनेगा। प्लीज। मेरी हाँ आपकी बच्ची बात का बर्थडे आपकी साइट पे बनेगा। जरूर आइए। और सर अपनी उस फैमिली बर्थडे पे को मुझे भी बुला जरूर लेना। इनफैक्ट लेके आइए। संचित और मैं तो आए भी हैं। हाँ जीत जी, हमने जो प्लांटेशन किया था 13th मई को, उसमें संचित और बहुत सारे लोग और जो है वो आए थे। और हाँ अभी जी। पिछले संडे को भी जो हमने किया, तो हमने आई थिंक अभी तो आपके साथ इस साल कम से कम 1500 पेड़ तो लगा लिए हैं। हमारे लिए तो छोटा सा नंबर है, आपके आई मीन आपके लिए तो छोटा सा नंबर है, पर हमारे लिए तो बहुत नहीं बड़ा है। नहीं, ये छोटी पंद्रह छोटी सौ ट्रीज हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस लगाए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। हम तो इसी बात के लिए खुश हैं कि आप लोग आके कहीं ना कहीं उस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ करने की सर हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी कुछ है क्या कोशिश तो ऐसा? कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खाली पैसा जेब में गया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, कहीं हो गया। बहुत सारे अच्छे लोग भी उनके अंदर, लेकिन सबकी नीयत, सबके काम अलग अलग। हमारे पास हमारी लाइफ, हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर बच्चे हमारा अगर हमारे जो लाइफ स्पैन है अगर 70 ईयर्स का है, दैट मीन्स वी हैव ओनली 25,550 डेज। 25,550 दिन को आप कैसे प्लान कर रहे हैं, इन लिविंग गॉड्स के लिए कैसे काम कर रहे हैं, कैसे आप अपने बच्चों को वहां तक कनेक्ट करके लेके आते हैं, दैट इज ऑल अप टू यू। सुबह सुबह लैपटॉप अगर मोबाइल आपने खोला है, तो बच्चा वही कर रहा है। उसको धीरे धीरे डाइवर्ट कीजिए। हमारे प्लांटेशन साइट्स के ऊपर ऑलमोस्ट नेचुरल जिम्स लगे हुए हैं। वो क्या चीज है, वो आपका हैंड पंप है, हैंड पंप। तो हैंड पंप लगा होता है, साथ में आगे बाल्टी लगी होती है, पानी भरिए डालिए। और मैं बहुत सारी जगह पे काउंसलिंग करता हूँ। मेरे पास 10,000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया में, जिनको मैं जंगल पे बुलाता हूँ या फिर उनके घरों पे जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, सेटलमेंट करता हूँ। और बस प्रकृति के अंदर आके उनसे आके पेड़ पौधे लगवा लेते हैं और हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। सर हेमोग्लोबिन कम होता है आयरन, उसके लिए भी कुछ है क्या? आयन के लिए तो उन्होंने सर बहुत पुदीना अच्छी खाइए, चीज पुदीना, बताई।
पुदीना खाइए, और चौलाई, चौलाई होती है ना, चौलाई, चौलाई जी। आपकी एक होती है, आपकी चौलाई एक तो मार्केट में मिलती है, एक होती है जंगली चौलाई। अगर वो जी। मिल जाए तो कभी मत छोड़िएगा, है ना। हाँ। तो उस जंगली चौलाई को और आप पुदीने को प्लस बड़ी दूधी भी लीजिए, इसके अंदर भी आयरन के कॉन्टेक्ट होते हैं, इसको भी कहीं ना कहीं आप लोग खा सकते हैं। सर जो चौमासे में हम जो चौलाई का खाते हैं वही क्या? हाँ, चौलाई वही है, चौलाई वही चौमासे में है, जो हमारे लेकिन अगर आपको पैदा उसकी, होता अगर फॉरेस्ट की वैल्यूज मिल गई, है। जी। मतलब जंगली अगर आपको मिल गई, उससे बढ़िया हम्म। चीज कुछ नहीं है। वो इतनी जबरदस्त है कि हमारे ट्राइबल्स वगैरह उसी को खा पी के खुश रहते हैं, हमारे अंदर ताकत पहुंच ही नहीं पाती है। और वो कहाँ ज्यादा रुकती है, जहाँ पर कुछ उगाया नहीं जा रहा, जहाँ की जमीन पहले अबंडन थी, कुछ लग ही नहीं रहा, वहाँ की धरती के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिशन बहुत है, वो अपने आप उग गई। और ये क्या लिखा है सर आपकी साइट का एड्रेस? प्लीज गिव मी ट्रीज ट्रस्ट पीपल बाबा, आप लोग दोनों देख सकते हैं। बाकी मेरा जो नंबर है मैडम के पास है, आप लोग ले सकते हैं, है ना। और मेरा वो वही जो फेसबुक के ऊपर मेरा, सॉरी, जो मेरा व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरा अपना फोटो लगी हुई है, वही फोटो मेरी फेसबुक के ऊपर भी है। मैं बीच में हूँ, दो बेटे आसपास है, तो वही आपको मिल जाएगा। मैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसे कभी शेयर नहीं करता, वो बाकी लोगों का काम है। मैं कम्युनिटीज में पहुंच कर उनको इन्वॉल्व करके अपने साथ लेके चला जाता हूँ साइट्स के ऊपर। और मुझे आज की जो ये हमारे सेशन हुआ है, उसके अंदर से भी कई लोगों के दिमाग में होगा कि चल के देख के आते हैं, चल के शेयर करके आते हैं, और वहां जाके एंजॉय करेंगे, पिकनिक बिल्कुल। करेंगे। पिकनिक स्पॉट है सर, वहां पर हमने हट्स बना रखी हैं, हट के अंदर बैठने की आपकी अच्छी जगह है। एक बहुत अच्छा सा फार्म हाउस बना हुआ है आपका, हमेशा के लिए आपके पास है। आइए एंजॉय कीजिए, आपने कुछ बनाया, आपने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, बना के लेके आइए, पिकनिक कीजिए, एंजॉय कीजिए बच्चों के साथ नेचर के अंदर। अपने लैपटॉप्स को चार्ज करके लेके आइए, आज वहां पर वो करेंगे। आज हम योगा करने जा रहे हैं, योगा डे, आज योगा बैठ के वहां कीजिए। पूरी साइट आपके लिए ओपन है, फ्रेश एयर के अंदर, जंगल में, क्लीन एटमॉस्फेयर के अंदर, ये सब काम करने का मजा अलग अगर किसी को चलना है तो है। आई विल प्लान ऑन 18th, आई माइट गो टू द साइट ऑन 18th, तो जिसको चलना हो लेट मी नो। एंड प्लीज। इसी के साथ मैं कृतिका आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृतिका ने सर्वे फॉर्म डाला है, प्लीज इस सेशन का सर्वे फॉर्म फिर से भर दीजिएगा। अगर कल भी भरा है उसके बाद भी आप आज फिर से भर दीजिएगा, क्योंकि ये हमें एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक देगा कि हम सेशन को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या नई नई चीजें हम ला सकते हैं सर के साथ और बाकी लोगों के साथ। तो प्लीज सर्वे फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। और जिनको भी नंबर चाहिए सर का, विल शेयर द नंबर सेपरेटली, आप पिंग कर दीजिएगा हमें, विल शेयर द नंबर विद यू। एंड जिस जिसको 18th को चलना है हमारे साथ, वो भी हमें मैसेज कर दे, विल प्लान अ विजिट। 18th को मेरी बेटी का बर्थडे भी है, तो आई विल कम एंड हम बेस्ट वे टू वहाँ Sir, सेलिब्रेट if अ you can share the बर्थडे, आप address अपना of the केक लेके site, आइए, then वहां पर खाइए। कभी कभी अगर मैं हमारे शायद ना पास मिलूँ, यहाँ भी पे हमारी दो टीम आपको साइट्स मिलेगी। है विनीत जी के साथ में, जो हम जिस पे काम कर रहे हैं। एक तो सेक्टर 77 78 की तरफ है, मतलब वहां पे आप देखेंगे उदय उपवन करके है एक साइट। और दूसरी है 150 के अंदर, वहां पे जहाँ पे अभी हमने 1000 पेड़ भी लगाए थे, सेक्टर 150 वो लोमनाथल करके है, वहां पे भी आप आ सकते हैं, है ना। मैं अभी और वही पिक्चर्स देख रही थी पुरानी। गुड़गांव में, गुड़गांव के गुड़गांव में अंदर भी गुड़गांव में आई भी थिंक है, बहुत गुड़गांव बड़ी में नहीं है, साइट। बेसिकली वो नीम कुरली बाबा मंदिर है। आप लोग वहां अच्छा, पर आ सकते हैं, वहां पर आपको अरावली की स्पीशीज दिखेंगी, जैसे मैंने पहले बताया था, रोंज, खेजड़ी, अड़ूसा, जलजम्पी, इंकबेरी, हेन्स, वो सारी स्पीशीज दिखेंगी। कैसे टाइगर आकर पीछे छुपता है। अब खैर मैं फिर शुरू हो जाऊंगा, रहने दीजिए। सर एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या शीतल जी? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ, सर एक तो जस्ट पूछना था कि फिग भिगा के खाना ज्यादा ठीक है या सूखा खाना? और दूसरा मुझे पूछना था उसको सर, जो पानी तेज में पत्ता होता है ना, हाँ जी, तेज पत्ता। जो हाँ जी, तेज हाँ पत्ता होता है ना सर, जो हम मार्केट से लेते हैं, और हमारे पास हमने घर में, हमको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 40 पेड़ मिले थे, हमने वो लगाए हैं अपने फार्म पे। तो उसका पत्ता अगर हम यूं ही तोड़ के खाते हैं, मतलब उसे सुखाना होता है, जैसे आपने बोला बाय द प्रिंसिपल कि वो ड्राइड इज बेटर, उसका कुछ प्रोसेस होता है क्या? क्योंकि जो हम बाजार से लाते हैं इट इज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू जो हम पेड़ से तोड़ते हैं, उसको कितना भी सुखा ले बहुत फर्क होता है। तो उसपे कुछ प्रोसेस किया जाता है, आप थोड़ा गाइड कर पाएंगे सर? दो चीजें बस। बाहर आपको थैंक यू चीजें सर। ना बड़ी फास्ट फॉरवर्ड चीजें मिलती हैं। मैंने पहले ही अच्छा। बताया, कोई पत्ता अपने आप सूख कर नीचे गिर गया है, अपने आप सूख गया है,
सारी वैल्यूज उसके अंदर हैं। मतलब ही उसका ये मतलब हो गया कि वो उस पेड़ से, उस स्टेम से और वैल्यूज नहीं ले पा रहा है, तब वो खत्म हो गया है। तो जो पीपल के पत्ते जैसे मैं बता रहा हूँ, या फिर आपके जो भी चीज आप पेड़ बता रहे हैं, उनके पत्ते जब ड्रॉप डाउन कर जाते हैं, उनमें से साफ साफ पत्ते उठाकर बॉयल कर कर अगर आप यूज करते हैं, तो आप एक्चुअल चीज ले रहे हैं। बाहर की चीजों में कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। अब पीपल का पत्ता भी लोगों को एक कार्डियक एड्रेस वगैरह आते रहते हैं, तो कार्डियक हमारी जो वेन्स हैं, जो चीजें हैं, वो खराब होती रहती हैं। उसके भी अगर आपने 2 पत्ते उबाल कर हफ्ते के अंदर पीते रहे, तो आपका जो सिस्टम है वो ठीक रहेगा। लेकिन कौन से पत्ते जो नीचे गिरे हुए हैं, ऊपर से हरे पत्ते तोड़ेंगे, कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, जीरो। इस सर तरह ये से आपका तेज तेज पत्ते पत्ते का का भी है, सेम तेज मतलब पत्ते का सेम भी वही होगा है। ना? हाँ सेम। जो अगर आपका पत्ता ऊपर ड्रॉप डाउन नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर ही पूरी तरह से सूख चुका है, दैट इज रेडी, आप उसको यूज कर सकते हैं। हरे पत्ते में किसी के भी कोई वैल्यू नहीं है। लेमन ग्रास का मैंने बताया, हरे पत्ता तोड़िएगा, उसका आगे का सूखा पत्ता तोड़ के दोनों को स्मेल करके देखिए। सूखे पत्ते में आपको स्मेल मिलेगी, हरे वाले में कुछ नहीं मिलेगा। जो सूखे पत्ते को आप पानी में डालेंगे वैल्यूज मिलेंगी, हरे पत्ते को डालेंगे नहीं मिलेगा। और सर जो बाकी मसाले में यूज करना होता है तेज पत्ता, उसकी क्या वो होगा सर कंडीशन? देखिए, वो भी मतलब अगर उसे हमें आपको स्टोर चाहिए, करना है? हाँ सर। उसको आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं। आप सूखा पत्ता आप स्टोर कर, जो गिरा हुआ है उसको स्टोर कीजिए। कोशिश कीजिए इन सब चीजों को अपने घर में उगाने की। अपने घर में घर ही? में न्यूट्रिशन गार्डन जो बनाना है ना, दैट इज टू बी, आपको कुछ खाना, क्योंकि आप हर चीज घर में नहीं उगा सकते। जो बाहर खा रहे हैं ना, उसको आपने डाइजेस्ट कैसे करना है, उसको अपने अपने अंदर आपने ठीक कैसे करना है। अजवाइन हो गई, लेमन ग्रास हो गई, तेज पत्ता हो गया, और जो ब्लू टी मैंने बोली, ग्रीन टी बोली, रेड टी बोली, पुदीना हो गया, है ना, और आपका तुलसी हो गई। ये 9-10 प्लांट्स आपके घर के अंदर होने चाहिए, सारी हर्बल वैल्यूज को लेने के लिए। आपके घर के बाहर सैर करने जा रहे हैं तो पीपल का पत्ता सूखे गिर रहे हैं, कभी मत छोड़ के आइए। सारे सुखा सुखा के आपको जो मिलते हैं ना पाउडर, उसमें सारे उसी के पत्ते सुखा सुखा के डाल के आपको दे रहे होते हैं। वो सर उसका खाद बन जितने भी जाता आपके है हकीम हमारा है, मेडिकल। वैद हकीम, उसका पत्ता लिया, बॉयल करके पी लीजिए, बॉयल करके पी लीजिए। कभी मिलेंगे ठीक। और भी सारी बातें करेंगे। और 18 तारीख को आप आइए, अगर मैं नहीं मिलूंगा, मुझे लगता है मेरे प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं और रहते हैं, क्योंकि मेरा 365 डेज मैं ओपन हूँ, कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ। मेरा कोई छुट्टी नहीं है, सर कोई अब 15 फिर से अगस्त 2 अक्टूबर। आएंगे आएंगे 18 नहीं नहीं, कब तारीख को सर कब हमारी कम्युनिटी का तीज है। तीज मतलब वो जो एक वो होता है ना, एक फेस्टिवल जिसमें आप पूरे दिन बिना खाए रहते हैं, तो हाँ वो जी, हाँ वाला जी। है। और मैं देहरादून से हूँ सर। अरे तो इस वाह बार वाह। तो नहीं, लेकिन जब मैं दिल्ली आऊंगी तो मैं जरूर विजिट करूंगी सर। हाँ थैंक प्लीज सर, यू सो इसीलिए मच। साइट का एड्रेस पूछ रहे थे क्योंकि उस दिन तीज है। हाँ, अरुणिमा जी के पास है। श्रुति जी, थैंक यू। आप आपको लोग हम आ सकते हैं। कम्युनिकेट कर देंगे ग्रुप में। अच्छा वो ठीक है, तो मैं ना आपको नंबर दे देता हूँ। बाकी आप सब चीजें अरुणिमा जी ले लीजिए। मैं अब काफी सारे लोग हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं चीज में, तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं। 9871085669, 9871085669। और अरुणिमा जी की वजह से आज हम लोग यहाँ पर चीजें कर रहे हैं, है ना। तो थैंक्स टू अरुणिमा जी कि आपने थैंक यू एक सो मच। प्रोग्राम किया और सब लोगों को शेयरिंग कराई, है ना। तो ये शेयरिंग हमारी सबके साथ होती रहनी चाहिए, और शेयरिंग उनके साथ होनी चाहिए जो कि ग्राउंड पे चल रहे हैं ना, उनको जिंदगी का पता चल रहा है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, जब आपके दोनों चीजें आगे आती हैं, तब आपको कहीं ना कहीं शेयरिंग करने का सही मौका मिलता है, वरना चीजें बिगड़ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल के अंदर आप कुछ और पढ़ के आते हैं। हमारी टीम में भी बहुत लोग हैं, और भी सब्जेक्ट में होंगे, जो कि थ्योरी के ऊपर उनका बहुत अच्छी मास्टरी होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में आपका आते हैं, तो आप नहीं समझ पाते हैं आपको कौन सी चीज कहनी है और कौन सी चीज नहीं कहनी है। आप सब चीजों को बता देते हैं, लेकिन वो चीजें कारगर नहीं होती हैं। प्रैक्टिकली जमीन पर जब आप काम करते हैं ना, कि डे टू डे लाइफ हमारी चेंज हो रही है, जमीन की वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही हैं, हर जगह अलग अलग है। तो आपको कैसे उसका चेंज करना है, कैसे अपने घरों में चेंज करना है, कैसे अपनी बालकोनीज को आपको केटर करना है, कैसे अपने बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज पे काम करना है। तो 3 बीज है ना, बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज, इनके ऊपर हम लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और बहुत जगह पर हम लोग बटरफ्लाई गार्डन बनवाते हैं। कभी मौका मिलेगा आपके साथ भी एक बटरफ्लाई गार्डन पे भी काम करेंगे, और इन सब चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। Thank you so much, Vineet ji, for coming and joining us today.
And thank you to all the participants also for being with us constantly. मुझे लग रहा है छठा दिन है पर बहुत अच्छे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इतना गहराई से अपने सब्जेक्ट को बता रहे हैं और खुद को भी इतना कुछ सीखने को है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको इम्प्लीमेंट जरूर करें अपने जीवन में, तभी हम फर्क ज्यादा देख पाएंगे। वरना सेशंस तो हम बहुत सारे सुन लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। और कल का भी जो हमारा सेशन है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। एक बहुत ही मंझी हुई आयुर्वेदा डॉक्टर हैं जो हमारे साथ कल जुड़ने वाले हैं और न्यूट्रिशन पे और किस तरह से हमें क्या चीजें लेनी चाहिए। और उन्होंने भी बहुत काम किया है एग्रीकल्चर स्पेस में, खुद से गाय के साथ काम किया है, बहुत कुछ जड़ी बूटियां खुद से उगाई हैं और उनका जो एक वैदिक पद्धति है और आयुर्वेदिक पद्धति है उसको वो बहुत गहराई से समझाने वाली है। तो आप कल भी आइएगा, कल हमारा लास्ट डे रहेगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज डू मेक श्योर कि आप वो भरे, बिकॉज दैट विल हेल्प अस टू ब्रिंग मोर सच सेशंस टू यू। और आगे ऑफलाइन ऑनलाइन सेशंस भी जो हम सोच रहे हैं करने का, उसमें हमें हेल्प मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मैं टुडे। बस एक चीज और कहना चाहूंगा, प्लीज आप लोग हमें कहीं ना कहीं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एटलीस्ट स्कूल्स के अंदर हमें पहुंचाने की कोशिश कीजिए, सर क्योंकि मैं अगर वहां इसमें पर पहुंचते हैं बोलूंगा, तो आगे फ्यूचर जनरेशन को हम लोग जो चीजें सिखा के जाएंगे और प्रैक्टिकल चीजें करा के जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ चलिए, वहां पर हम लोग इकट्ठा मिलकर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराएंगे। क्या इको ऑडिट्स, क्या आपकी एक जो आपका गार्डन जो रेडी होते हैं, बटरफ्लाई गार्डन, हर्बल गार्डन, इन सब चीजों को वहां पर बनवाएंगे। और आपके साथ अगला सेशन हम लोग अगर करते हैं तो एक बटरफ्लाई गार्डनिंग पे भी एक सेशन पूरा करेंगे। मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर दूंगा, वहां पर भी कर सकते विनीत जी मुझे इसमें एक चीज बोलनी है। आई एम वर्किंग विद सर्टेन स्कूल्स इन दिल्ली, हमें 40 स्कूल्स असाइन हुए हुए हैं हैं। एंड अच्छा वी आर जी। डूइंग वर्कशॉप्स देयर ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमें वहाँ थर्ड क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चे असाइन हुए हुए हैं। और मुझे एक जो जो स्कूल मैं खुद अपने उसमें देख रहा हूँ, आनंद विहार का स्कूल है। तो आई वुड लाइक कि हम वहाँ पे ये करें। वहाँ पे हमारे पास हमारी प्रिंसिपल से बात हुई हुई है, हमारे सेशन चल रहे हैं। इवन मयूर विहार में हमारा एक स्कूल हमने ले रखा है, सर्वोदय कन्या विद्यालय, आनंद विहार में ले रखा है। फिर ये आपका शादरा में हमारे पास 2 स्कूल हैं। फिर हमारे क्या कहते हैं ये इधर अपना गाजियाबाद की तरफ, वहां पे हमारे पास 2 स्कूल हैं। और हमारे साथ अंकुर जी जुड़े हुए हैं। अंकुर जी आप वहाँ अभी हैं? इफ सर यू आर देयर। सर नमस्कार सर, नमस्कार सर। बुलंदशहर में भी एक स्कूल है आपका, नमस्कार हाँ जी। जी, हाँ जी, तो वो भी हमारे नोट साथ कर अंकुर, लीजिएगा हाँ जी, सर। मैं बिल्कुल, इसलिए मैंने अंकुर जी आपको बोला है। तो अंकुर जी जी हमारे जी। साथ जुड़े हुए हैं, ये बुलंदशहर में काफी स्कूल चलाते हैं, तो हम वहां पे भी ये कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। सर। नहीं, तो बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि अगर आपके रहते रहते हम लोग इन स्कूलों में पहुंच गए, क्योंकि ना हर व्यक्ति को समझाना, हर व्यक्ति को बात करना एक अलग बात है। जो लोग इस चीज के साथ चल के आ रहे हैं और वो उस चीज को समझ पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो उनके वहां पर ये चीजें क्रिएट करवा दी जाए। जब तक आप प्रैक्टिकली उनको सामने नहीं दिखाते हैं ना, वो उनके दिमाग में नहीं बैठता है। जब उनको पौधा में सामने लेके जाऊंगा ना, उनको फील कराएंगे, उनको दिखाएंगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सर इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, अभी एक प्रोजेक्ट है जो SSIST के साथ कर रहे हैं, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग शीशी एग्रीकल्चर ट्रस्ट जो है, उसमें हमें 4500 फार्मर्स का प्रोजेक्ट मिला है हरियाणा अच्छा गवर्नमेंट के साथ। अच्छा। तो वहां पे भी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पहला चरण है नेचुरल फार्मिंग का। तो बिल्कुल बिल्कुल। सर ये वहां पर देखिए, हम लोग जैसे बायो एंजाइम बनाते हैं ना, मेरी उसकी क्लासेस होती हैं अलग अलग। बायो एंजाइम, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, अलग अलग चीजों से अलग अलग। तो उसके हाँ, बाद वो हम लोग अभी आए थे माइक्रो विनीत जी ग्रीन। आपको शायद बताया नहीं था मैंने, प्रभा जी आए थे हमारे साथ ना, अच्छा अच्छा। सेकंड थर्ड सेशन उनके साथ में हुआ था। तो उन्होंने, उनको भी इंजाइम आंटी बोलते हैं तो उन्होंने पर्टिकुलरली वो सेशन एंजाइम्स के ऊपर हमें अरे वाह। लेके गए थे। पर बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन हम दे पाए हैं सभी लोगों को अभी तो इन सब सेशन से। डिटेल्ड सेशंस आई थिंक सब लोग जानना भी चाहते हैं और हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। और आई थिंक काफी लोग इंटरेस्टेड भी हैं, तो हम साथ मिलके चलेंगे, एक अच्छा ग्रुप बन गया है। तो बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। रहेगा। मैं फिर से सबसे ठीक है जी। रिक्वेस्ट करूंगा, सर्वे फॉर्म जिन्होंने कल भर दिया था वो फिर से आज भर दें, क्योंकि ये आज के सेशन का सर्वे फॉर्म है। एंड सॉरी, बहुत लंबा हो गया। मेरा इससे कम हो नहीं पाता है। मेरे को खुद समझ नहीं आता क्या फुल करूँ, कहाँ सेशन। तक रोकूं। वो रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3.5 घंटे मेरे मिनिमम होता है एक सेशन के लिए। तो वो 1 घंटे में नहीं पूरा हो सकता तो इसलिए मैं खींच रहा
नहीं, पर फिर भी बहुत फाउंडेशन के थोड़ा कॉन्सेप्ट खिंच गया, हमें समझ 8:40 हो में गया, ठीक है कोई बात नहीं। अगली बार आपका 4 घंटे का हाँ। रखेंगे हम। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके सर, ओके जी, थैंक यू सर। अरे पूरे दिन का सेशन रख लीजिए सर गोरा जी का। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं। एक बार ना सेशन हम ऐसे करेंगे, आपके साथ, अरुणिमा जी के साथ, ना संचित जी के साथ, एक बैठकर किसी एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठे हुए हैं, जी सर। क्वेश्चन बिल्कुल आमने सामने हो ना, मजा आ जाएगा। नहीं, सर उनको कॉन्फ्रेंस आप रूम ही में की नहीं साइट पे करेंगे करेंगे हम, सर, आप ही की साइट साइट पे फाइट करेंगे। करेंगे। कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं करेंगे, साइट पे करेंगे। बहुत सर अच्छा, हमारे बहुत साथ अच्छा। संदीप जुड़े हुए हैं, मैं संदीप ठीक है का जी। भी आपको बता दूं, संदीप हिमाचल में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो मैंने संदीप को भी अच्छा जी। बोला कि वहाँ हिमाचल के लोगों को वो जोड़ें। शीतल जी हमें बोल रही हैं, तो वो देहरादून में, मैंने बोला है कि हम देहरादून में भी शीतल जी के साथ ये करें। तो बहुत जरूर जरूर। सारे लोग हैं और बहुत बड़ा दायरा है कि हमें बहुत सारी जगह काम करना है, तो बिल्कुल। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। करते हैं इस पे काम, है ना, आप लोगों के साथ मिलकर, और एक और नया आयाम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सर। ठीक है थैंक जी, ठीक है जी, थैंक ठीक है यू, जी। थैंक यू एवरीबॉडी।